इस पावन कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सम्मान। कथा के दर्शन और श्रवण के साथ साथ जिन भक्तों ने अपनी पावन सत सेवाएं, अपनी पावन दान राशियां, अपनी पावन सेवा राशियां गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं, आइए उनके पावन नामों का श्रवण करेंगे। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, कृपया सभी बैठ जाएं। कथा के मध्य में ऐसे कोई भी खड़े ना हुआ करें। व्यवस्था को अव्यवस्थित मत करें, व्यवस्थित बनाने की कृपा करें। सभी से जो यहाँ पर कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया सभी को व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग समर्पित करेंगे। तुलिन गांव की धरती पर इतनी अपार संख्या में आप सभी भक्तजन विराजे हैं, पधारे हैं। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही निवेदन भी करूंगा कि सभी शांति के साथ, अनुशासन के साथ इस कथा का रसास्वादन करेंगे। गौ सेवा धाम अस्पताल, जो कि केवल ना एक अस्पताल है बल्कि एक रिसर्च सेंटर भी है, जहां पर लगातार गौवंश में होने वाली बीमारियों पर, उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं, इस हेतु वो सारे प्रयास चलते रहते हैं हमारे डॉक्टर्स कि किस तरह गौवंश में होने वाली सभी बीमारियों को दूर करने के लिए जो आवश्यक उपचार, आवश्यक औषधि, आवश्यक ऑपरेशन या जो आवश्यक ट्रीटमेंट है, वो हम समर्पित करते हुए ब्रज वृंदावन की धरती पर विचरण या विश्राम करने वाले उन गौवंशों को कैसे हम शीघ्रता शीघ्र स्वस्थ कर सकें, उन्हें निरोगी बना सकें। कई प्रकार की बीमारियों को लेकर गौवंश गौ सेवा धाम तक पहुंचते हैं, जो भक्तजन हैं वो लेकर पहुंचते हैं, या एम्बुलेंस के माध्यम से जो लगातार हमारी सेवाएं संचालित रहती हैं। ब्रज वृंदावन की धरती पर गौ सेवा धाम के माध्यम से 2 एम्बुलेंस हमेशा 24 घंटे इस पावन सेवा कार्य में समर्पित रहती हैं, सड़कों पर दौड़ती रहती हैं कि कहीं भी कोई घटना या दुर्घटना घटे और कहीं ऐसा ना हो कि हम उन गौवंश को गौ सेवा धाम तक लाने में या उनका उपचार करने में किसी भी प्रकार की कोई देरी या विलंबता हो सके। एम्बुलेंस के साथ कुशल डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स और जो प्राथमिक चिकित्सा साथ में रखते हुए हम हमेशा ब्रज वृंदावन की धरती पर ऐसी प्यारी गौ माताओं की सेवा में समर्पित हैं। और बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे उन सभी भक्तों का जो टेलीविजन से जुड़ते हुए, टेलीविजन पे गौ सेवा धाम के दर्शन करते हुए, गौ सेवा धाम में भर्ती उन बीमार गौ माताओं के कष्टों का एहसास करते हुए, उन्हें महसूस करते हुए अपनी पावन सी सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचाते हैं। कई ऐसे गौवंश आते हैं, कई ऐसी गौ माताएं भी आती हैं जिनके छोटे से छोटे ऑपरेशन से लेके बड़े से बड़े ऑपरेशन गौ सेवा धाम में किए जाते हैं। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी परेशानी आती है, गौ माता के शरीर में जितनी भी गौवंश में होने वाली बीमारियां हैं, या जैसा कि आपको दिखाया जाता है टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने प्रयास के साथ जिस तरह हम इंसानों को कृत्रिम अंग लगाते हुए हम पुनः वही जीवन जीने के लिए सक्षमता प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही गौवंश के लिए भी हम कृत्रिम पैर लगाते हुए, या और भी कई ऑपरेशन, अभी कुछ ही दिन पहले जब एक गौ माता को गौ सेवा धाम लाया गया तो उनके गले में एक जो जंजीर होती है जिसे हम गौ वंश को बांधने के लिए उपयोग करते हैं, वो बंधी हुई थी, लेकिन काफी समय पहले बांधी गई थी जब वो छोटी अवस्था में थी। लेकिन जब वो गौ माता बड़ी हुई, उनके गले में वो जंजीर और कसती गई, टाइट होती गई, जिसकी वजह से उनकी जो श्वास नली है वो पूरी तरह चोक हो गई थी। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने उस जंजीर को काटते हुए उस श्वास नली की जगह एक पाइप लगाते हुए पुनः उन गौ माता को इस काबिल बनाया, इतना सक्षम बनाया कि वो सांस ले सकें,
और पुनः अपना जीवन जी सकें उसी तरह जिस तरह पहले वो व्यतीत कर रही थी। ऐसे पावन सेवा प्रकल्प जो कि गौ सेवा धाम से संचालित है, ऐसे प्रकल्पों में आप सभी श्री, चाहे वो तुलीन गांव की धरती पर विराजने वाले श्रद्धालु भक्तजन हो या आस्था भजन टेलीविजन से जो इस पावन गौ सेवा धाम से जुड़ते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा। तुलीन गांव की धरती से मंच के दोनों तरफ हमारे सेवा कार्यालय स्थापित हैं, जहां पर आप गौ सेवा धाम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। या टेलीविजन से जो भक्तजन इस पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, आप श्री आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो लगातार गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर्स दिखाए जाते हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। जिन भक्तों ने अभी कथा के दर्शन श्रवण करने के साथ साथ अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं, सम्मानीय श्री मनोज जी बेंगलोर से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय सत्यवती गुप्ता जी दिल्ली से एक ट्रॉली गौग्रास यानी कि 11,000 रुपए। सम्मानीय ए के गुप्ता जी मुरादाबाद से 5,000 रुपए। सम्मानीय रवि जी हैं जो कि दिल्ली से 5,001 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय जीवन कुमार जी बिहार से 5,000 रुपए समर्पित कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से, गौ सेवा धाम अस्पताल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं। आइए हम सभी एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें, सम्मान करें। गौ सेवा धाम अस्पताल में संचालित ऐसे बीमार गौवंश के इलाज के लिए, उनकी दवाई सहयोग करते हुए या उनके आहार के लिए आप अपनी पावन राशि समर्पित करते हुए या गौ सेवा धाम के निर्माण के लिए अपनी सहभागिता निभाते हुए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो स्क्रॉल के माध्यम से आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी पावन सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। अभी कथा के मध्य जो भी पावन नाम पहुंचेंगे, कथा के विश्राम के पहले उन सभी नामों का उद्घोष इस धर्म मंच से आस्था भजन टीवी चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएंगे। आइए कथा के शेष प्रसंग की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए सभी कथा की ओर अग्रसर होंगे। आप सभी परिचित हैं कि किस प्रकार एक वृंदावन की धरा पर, ब्रज की धरा पर एक गौ माता की सेवा के लिए, बीमार गौ माता की सेवा के लिए एक हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। और इस कथा का हेतु भी है कि लोगों के अंदर गौ माता के प्रति प्रेम, गौ माता के प्रति श्रद्धा को प्रकट करना। अगर आप गौ माता से भरे हुए ट्रक के सामने खड़े होकर के अपनी जान नहीं दे सकते, आप गौ माता के लिए अपने प्राणों की बलि नहीं लगा सकते, किंतु कम से कम हमारे हृदय में गौ माता के लिए करुणा तो प्रकट हो, गौ माता के लिए प्रेम तो प्रकट हो। क्योंकि गौ माता ना तो आपसे धन की अपेक्षा रखती है, गौ माता ना आपसे बहुत अधिक सेवा की अपेक्षा रखती है, गौ माता केवल और केवल आपसे शुद्ध प्रेम की अपेक्षा रखती है। आप एक गाय
गौ माता को कभी जाकर के प्रेम से सर पर हाथ फेरो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद जब भी आप जाओगे आप ये अनुभव करके देखना, आप अपने आप ये चीज अपने आप करके देखिएगा कि जब भी उस गौ माता के पास जाओगे वो आपको देखते ही रंभाने लगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पहचान है, एक सुगंध है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, ये आकर के मेरे सर पर हाथ फेरता है, फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप आपको देख करके प्रसन्न हो जाएगा। कितनी बार ये अनुभव किया गया कि गाय दूर से पहचान लेते कि कौन मुझसे प्रेम कर रहा है और कौन मुझको कष्ट दे रहा है। यद्यपि सनातनी होने के नाते, भारतीय होने के नाते हम सबको आवश्यकता नहीं है कि हम गाय माता के महत्व को हमें बताना पड़े, किंतु फिर भी ये देश का दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है कि गौ माता की महिमा को हम और आप सब समझ नहीं पा रहे। जिसने गौ सेवा की है, गाय ने उसकी सेवा की है, यानी गाय ने उसकी रक्षा की। गौ की रक्षा यानी तुम्हारे स्वयं की रक्षा तुम कर रहे हो। एक बड़ी सुंदर पुस्तक कहिए, ग्रंथ कहिए, कुछ भी पुकारिए, गीता प्रेस से एक बड़ी सुंदर पुस्तक आती है, गौ सेवा के चमत्कार। उसमें बड़ा सुंदर गौ माता की प्रति महिमा और कुछ सच्ची घटनाओं का वर्णन किया गया है, जो सच्ची कथाएं हैं, जो वास्तविकता में घटित हुई हैं, जो बनाई हुई कहानियां नहीं है। उसमें वर्णन आता है, कोई दो मुस्लिम मित्र थे, दोनों, ये उस समय की बात है जिस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, विदेशियों का। तो अंग्रेजों को कोई अपना एक पार्टी करनी थी और उस पार्टी में उन्होंने गोमांस चाहिए खाने के लिए, पार्टी के लिए, तो एक गाय को लाया जा रहा था। 2 मित्र थे, दोनों गाय को ला रहे थे, किंतु गाय को एक खूंटे से बांध के दोनों ने विचार किया थोड़ा विश्राम कर ले, शाम तक पहुंचना है,